कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, हमने ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम इस अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कभी कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो थोड़े टाइम बाद वो इलेक्ट्रिक करंट धीमे धीमे करके क्या होने लगता है, हीट होने लगता है ना। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हीट का प्रोडक्शन होने लगता है, हीट का जनरेशन होने लगता है ना। तो हीटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? उसी हीट के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द जनरेशन ऑफ हीट इन द रजिस्टर और अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर या रजिस्टर में हीट पैदा होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट कहलाता है ना। अच्छा, ये होता किसकी वजह से? ये होता इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, है ना। इलेक्ट्रिक करंट उस हीट को क्या करता है? जनरेट करता है। क्लियर है बात? अब ये जो हीट है वो किन बातों पर डिपेंड करती है, हम वो देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हीट डिपेंड करती है, फर्स्ट नंबर ये किस बात पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर। अगर करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट का करंट आ रहा होगा, तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन से डिपेंड करती है। क्लियर है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, नेचर ऑफ द कंडक्टर, या फिर हम ये कह लें कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर। कैसे? अगर किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, क्या ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हीट भी क्या करेगी? हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर है ना? जो तीसरा फैक्टर है जिस पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है वो है टाइम। जितने ज़्यादा देर के लिए, जितने ज़्यादा टाइम के लिए अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में हीट भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ऐसा आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर तक मोबाइल चार्जर वगैरह लगा देने से वो क्या होते हैं? हीट होने लगते हैं, है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे। अब आता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। ये लॉ क्या कहता है, हम उसकी बात करते हैं। ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये किसी भी रजिस्टर में अमाउंट ऑफ हीट है, वो जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? आई स्क्वायर की, यानी करंट के स्क्वायर की। क्लियर है? और किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रजिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? और ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस वायर में प्रोड्यूस होने वाली जो हीट होगी वो कितनी होगी? तो उस रजिस्टर में प्रोड्यूस होने वाली हीट कितनी बताओगे आप? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वही भी आई की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2, और ये हीट जो प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं ये कहूँ कि करंट, अगर मैं ये कहूँ कि रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, रजिस्टेंस बढ़ाकर कितना कर रहे हैं? 2 टाइम्स, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो हीट 2 टाइम्स ही बढ़ जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना। अगर मैं ये कहूँ कि 2 गुने समय के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं हम, तो उसमें फ्लो होने वाली जो हीट होगी वो कितनी हो जाएगी? वो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने आगे। इसके लिए फॉर्मूले कौन से यूज किए जाते हैं? जो हमने जिन फॉर्मूला का यूज़ हमने एनर्जी के लिए किया था, हम वही वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। क्योंकि हीट भी क्या होती है? बेसिकली हीट भी एक टाइप की एनर्जी होती है ना। और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो इसके लिए डायरेक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है कि सारी वैसे ही होंगी, है ना। हीट का जो मेन फार्मूला है वो ये होगा। ठीक है बच्चों, हीट का मेन फार्मूला
ये वाला होगा आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे, है ना। बाकी तीनों फॉर्मूले वही हैं और उसी तरीके से निकल कर आते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्लियर है? तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है हमें और ये 5 एम्पियर करंट लेता है ऑपरेट होने के लिए, है ना। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होगी। तो ठीक है, हमको आर गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम। आई गिवन है, आई की वैल्यू कितनी है 5 ओम, वो 5 एम्पियर। और टी गिवन है, टी की वैल्यू कितनी है 30 सेकेंड। तो हमें हीट बतानी है। ये आई आर और टी किस फॉर्मूले में आते हैं, आई स्क्वायर आर टी में। तो हीट का हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? यहाँ से हम अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाता है 15,000 जूल। ठीक है ना बेटा। हमें यहाँ पे कई बार इस हीट वाली एनर्जी को कैलोरी में पूछ लेता है। कैलोरी में बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो हम इसका आंसर कैलोरी में कैसे बताएंगे, जो जूल आया है उसमें हम क्या क्या कर देंगे, 4.2 का डिवाइड दे देंगे, है ना। 4.2 का क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी, इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, इसको बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 50 वोल्ट की दी है और ये क्या है 96,000, ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने बोला है कि हीट जो होती है बेसिकली एक टाइप की एनर्जी होती है और एनर्जी किसकी किसकी फॉर्म होती है, वर्क की ही फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हीट भी एक वर्क की फॉर्म होगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क के साथ क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ही हमने यहीं से बनाई थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे। तो W की वैल्यू कितनी आएगी, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो W इक्वल टू क्या आया, VQ। W को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, H से। तो W का को H से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, VQ। अब हमारे पास V और Q दोनों की वैल्यू है 50 इंटू 96,000। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है ना, इतना आंसर आएगा। फिर से वही वाली बात कि अगर हमें इसमें कैलोरी में चेंज करना हो तो हम क्या कर देंगे, जूल को कैलोरी में चेंज करना हो तो 4.2 का डिवाइड कर देंगे और कैलोरी को जूल में चेंज करना हो तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपना इतना ही रखते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर गाइज इस वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है ना।